आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 आकृति 6.20 में डी पैरेलल क्यू ओ एंड डी एफ पैरेलल क्यू आर, तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये हमें दर्शाना है। आइए गिवन क्या, पहले ये लिखते हैं। फिगर देखिए, अब इसमें फिगर आपका 6.20 अब देखिए इसमें लिखा है डी क्यू पैरेलल क्यू आर, ये आपका डी क्यू और डी क्यू, सॉरी इसमें डी ही, ओके, डी पैरेलल और आपका ओ क्यू, और इसमें देखिए डी एफ और ये पैरेलल इसके है, ओके, दो बार एरो दिया गया है। और देखिए इसमें गिवन है डी एफ, ओके, पैरेलल क्यू ओ एंड, ओके, और यहाँ पे डी एफ और पैरेलल ओ, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ओके। आइए प्रूव करते हैं। देखिए इसमें आपका ये ट्रायंगल यदि हम लेते हैं, ओके, इन ट्रायंगल पहले हम इसको लेंगे डी ई, ओके, ध्यान दीजिएगा, डी पैरेलल क्यू यानी डी पैरेलल क्यू लेंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा ए ओ ई पी ओ क्यू, ओके। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू इसलिए लेना होता है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये थ्योरम बताया गया है, जब पैरेलल होती है जो साइड उसी को लेना पड़ता है। तो अब इसमें लिख देंगे डी ई पैरेलल क्यू ओ, ओके। अब देखिए इसमें अब यहाँ पे लिख देंगे आधार, ओके, भूत समानुपातिकता, ओके, प्रमेय से, ओके, प्रमेय से। अब इसमें हो जाएगा आपका पीई, अब देखिए पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल, अब ये देखिए आपका पीडी हो जाएगा, ये यहां तक है, तो पीडी अपॉन डी ओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसी प्रकार से ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर। अब इसमें आपका डी एफ पैरेलल, ये देखिए डी एफ पैरेलल ओ आर है, हम यही नियम लिखेंगे, आधार भूत, ओके, समानता प्रमेय से, ओके। अब इसमें देखिए और पहले इधर के लिए मैं भी इधर ले लेता हूं, तो पी एफ अपान सॉरी एफ है, पी एफ अपान एफ आर इज इक्वल टी डी अपान डी ओ, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए इसमें ये राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा पीई अपान ई क्यू इज इक्वल पी एफ अपान एफ आर, ओके। अब देखिए हमें दिखाना है कि पैरेलल है। अब देखिए पीई, ये आपको देखिए पीई अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर, यानी अब हमें ये लाइन मिल गई, ये पूरे ट्रायंगल लिया गया तो ये लाइन मिल गई, ओके। जब ये रेशियो होता है तभी पैरेलल होता है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, ओके, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ओके। ये हो जाएगा इस थ्योरम से आधारभूत, ओके, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ओके। ये विलोम उल्टा होता है, ये बताया गया है कि यदि दो ट्रायंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है,
दोनों पैरेलल लाइन है तब ये रेशियो होता है, और इसी को उल्टा बोल सकते हैं, जब ये रेशियो है तभी पैरेलल होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं विलोम प्रमेय। ओके, आधारभूत समानता प्रमेय के विलोम से, इसको उल्टा बोलते हैं विलोम से। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। 7 देखिए, प्रमेय 6.1 प्रमेय सिद्ध करते हुए बताइए किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब चलते हैं 6 पे और 6 7। ओके, 6 बिल्कुल इसी तरह लगेगा। 7 देखिए, कोई त्रिभुज है। ओके, इसमें कहा गया कोई त्रिभुज है। ओके, कोई त्रिभुज है ABC। अब इसमें कहा जा रहा है कि किसी एक साइड के मध्य बिंदु को ले लिया जा, यानी कहा गया कि ये मध्य बिंदु को ले लिया जा और इसको यदि तीसरी साइड से पैरेलल होकर खींची जाए, यानी यह भी दिया है और ये जाती है तो ये ऑलरेडी मध्य बिंदु हो जाता है। ये सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें दिया है ये और हमें दिखाना है। अब देखिए दिया क्या क्या है। अब देखिए ये आपका गिवन है, गिवन त्रिभुज ABC में, ओके में, अब ये दिया है DAC का मध्य बिंदु है। ओके, तो DAC का ओके मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है इसका मतलब DA बराबर हो जाएगा DB, ये दिया है। ओके, साथ में ये भी दिया है कि DE और पैरेलल BC, ये भी गिवन है। अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है AE बराबर AC, या तो हम कर सकते हैं कि AE बराबर AC और या तो EAC का मध्य बिंदु होगा। ओके, अब देखिए प्रूफ दिखाते हैं हम, प्रूफ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी का रहेगा। ओके, छोटा सा। अब देखिए इसमें अब हम लोग देखते हैं इसमें दिखाना है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल है ABC और ये पैरेलल जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आधारभूत प्रमेय का लगेगा। ओके, तो अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में, ओके, अब ये दिया है DE पैरेलल BC, ये गिवन है। अब यहाँ पे हो जाएगा आधार ओके भूत समापिकता प्रमेय से, ओके प्रमेय से, और ये पैरेलल तो जाहिर में तो रूल लगेगा ही। आपका हो जाएगा AD बटे और DB बराबर AE बटे EC। ओके, अब देखिए ये दोनों बराबर है क्योंकि यहाँ गिवन है। देखिए ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD के स्थान पे हम BD ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे DB और नीचे DB है ही है। ओके, बराबर AE और अपान EC। अब देखिए कैंसिल हो गया, वाली बचा 1, तो 1 इक्वल हो जाएगा AE अपान EC और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा EC अपान AE। ओके, यही हमें दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक लिख दिया हूँ। AE बराबर AC रहेगा, AE बराबर EC रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा EC, क्योंकि हम लोग यहाँ AE बराबर EC दिखाना है। तो AE बराबर EC हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि E ओके AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है, मध्य बिंदु है। आगे करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 8। कुछ इसी तरह 8 वाला भी लगेगा। देखिए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
ओके, ये दिखाना है कि कोई कोई त्रिभुज है, उनकी दो भुजाओं को मध्य बिंदु से मिला दें तो वह तीसरी भुजा के समांतर जाती है, ये दिखाना है हमें। ओके, अब देखिए इसमें ये दिखाना है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, यह ट्रायंगल है ए बी सी, यह ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें यह दिखाना है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का मध्य बिंदु ले ले। ध्यान दीजिए, दो साइड का मध्य बिंदु लेना है, ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, और उन दोनों को मिला दिया जाए। ओके, ये कह रहा है किसी त्रिभुज के दो साइड को मध्य बिंदु को ले लिया जाए और मिला दिया जाए, तो मिलाने भी ये इसके पैरेलल हो जाती है। अब देखिए गिवन क्या है, अभी इसको देखते हैं। गिवन, ओके, गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी में, ओके, अब देखिए ये आपका नेम देते हैं डी और यहाँ पे ई, ओके, ई देते हैं। अब देखिए इसमें दिया है ए डी बराबर डी बी और यहाँ पे ए बराबर ई सी, ये गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है डी ई पैरेलल बी सी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए एक ट्रायंगल है, फिर से देखिए एक ट्रायंगल है, किसी भी त्रिभुज के दो साइडों को मध्य बिंदु को मिला दे, दोनों साइड का मध्य बिंदु को मिला दे तो और वह जो लाइन है वह तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाएगी। ये हमें दिखाना है, बाकी गिवन है। आइए देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में हम यही दे देते हैं जो गिवन है, और ए डी बराबर आपका बी डी हो जाएगा, बी डी, और दूसरा है ए बराबर ए सी, ये दिया है। ओके, गिवन है। अब क्या करेंगे, इसको हम नीचे ला देंगे, ए डी अपॉन बी डी, ये नीचे लाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो सेम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए अपॉन नीचे ला देंगे ई सी इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से, अब देखिए राइट हैंड से में तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगे, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल ए अपॉन ई सी, हो गया बराबर। अब देखिए यह ए डी अपॉन बी डी और ए अपॉन ई सी, ये रेशियो हो गया। जब रेशियो हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि डी ई पैरेलल बी सी। ओके, इसके द्वारा हम यहाँ पर लिख देंगे हम आधारभूत समापिकता, ओके, प्रमेय के विलोम से, क्योंकि ये उल्टा है। ओके, जब कोई रेशियो हो जाता है तो पैरेलल हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं विलोम प्रमेय। अब आगे चलते हैं। देखिए 9 देखते हैं। 9 में कहा गया है कि ABC एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल BC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रक्षेप करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन OB इक्वल टू ACO अपॉन DO। अब कह रहा है कि एक समलंब है, तो पहले हम समलंब बनाते हैं। ये आपका समलंब हो गया, नेम देते हैं A B C D। अब इसमें कहा जा रहा है कि AB पैरेलल CD, ये इसके पैरेलल है, और इसमें यह भी कहा जा रहा है विकर्ण एक दूसरे के O पे कट करते हैं, O पे कट कर देते हैं। ओके, अब देखिए अब ये दर्शाना है कि अब पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है A B C D, एक क्या है और इसमें समलंब है। ओके, समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC इसके पैरेलल है।
अब देखिए प्रूव करना है हमें कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना यानी कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे, ओके। अब रचना कैसे करेंगे, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, O पे मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे O पे मिलाएंगे और इसको नेम देते हैं EC, E। और इस लाइन को हम चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, आगे इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसमें देखिए रचना में E एक बिंदु है जो AD पर ये एक बिंदु है जो AD पर है, ओके, और E से O को मिलाने पर जब हम इसको मिलाएंगे तो EO पैरेलल AD करेंगे, ये तभी हम मिलाएंगे जब EO पैरेलल AD। अब देखिए ये एक बिंदु है जो AD पर है, वो कहाँ है, AD पर है, और E को O से मिलाने पर जब हम मिलाएंगे तो ये मान लेंगे कि ये पैरेलल है, ओके। अब देखिए अब हम इसी पे चलते हैं, प्रूफ देखिए हम प्रूफ। अब इन ट्रायंगल हम ट्रायंगल लेते हैं ADC, हम ऐसे ले लेंगे, ओके, ADC। अब यहाँ पे एक और बात छूट रही है, और ये इसके पैरेलल है, ये भी मान लेते हैं इसके पैरेलल है, DC, तीनों एक दूसरे के पैरेलल ले लेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे ADC और ADC, अब इसमें ADC हो गया। अब देखिए आपका ये ADC, अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, यानी कि EO पैरेलल DC, ओके। तो अब ये प्रमेय लगेगा, ओके। तो नीचे अब आधार आपका भू समापिकता प्रमेय से, ओके। अब इसमें AE अपान ED इज इक्वल AO अपान OC, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं और, ओके, इसी प्रकार से, ओके, इसी प्रकार से हम ले लेंगे ADB। अब ट्रायंगल हो जाएगा ADB में, अब ट्रायंगल ABB में, अब इसमें हो जाएगा AB पैरेलल आपका EO, AB पैरेलल EO। अब ये देखिए इसके पैरेलल, ये रेशियो भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AE, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा AE अपान, अब हम यहाँ पे ले लेंगे AE अपान, ठीक, AE अपान ED इज इक्वल, अब यहाँ पे हो जाएगा OB अपान OD, ओके। यहाँ पे आपका OB अपान कुछ छूट रहा है यहाँ पे, ठीक, ओके, सही। अब देखिए इसमें हो जाएगा आपका, ये देखिए AE अपान AD, अब AO अपान OD, ये आपका OB अपान OD हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब नीचे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, अब देखिए इसमें लेफ्ट आपका इसके बराबर है, तो राइट आपका ये हो गया, तो आपका AO अपान CO इज इक्वल OB अपान OD।
अब इसमें हमें लाना क्या, ओ नीचे ओ भी होना चाहिए, तो ओ भी ये नीचे ला देंगे तो ओ भी हो जाएगा, और ये ऊपर जाएंगे तो ओ सी अपॉन ओ टी, ये आपको प्रूव हो गया। ओके, तो इसे देख लीजिए, एक समलंब है एबीसी और बिकर एक दूसरे के बिंदु ओ पे कट करते हैं। यह प्रूव करना है कि ये प्रूव करना है कि एओ अपान ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान ओ डी। अब ये समलंब हो गया, पैरेलल गिवन है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एक बिंदु है जो ए बी पे है और ई को ओ से मिलाएंगे तो ये पैरेलल ले लिया जाएगा, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन ऑलरेडी इसके पैरेलल, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब हम ले लेंगे ए बी सी, ये ट्रायंगल है, इसके पैरेलल तो लगेंगे प्रमेय, तो आधारभूत प्रमेय सममिता से ए अपान ए डी इक्वल टू एओ अपान ओ सी। सेम उसी तरह इसमें भी लगा देंगे, ऊपर वाले में इसके अपान ये और इसके अपान ये, और दोनों लेफ्ट बार राइट इक्वल हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक चतुर्भुज एबीसीडी है के बिकट परस्पर बिंदु ओ पे कट करते हैं। इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं कि एओ अपान ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान ओ डी, दर्शाइए कि एबीसी एक समलंब है। तो पहले हम समलंब फिगर बनाएंगे। समलंब फिगर बनाने के लिए ये हमें बताना है कि ये पैरेलल है। ओके, तो समलंब जैसा फिगर बना देंगे। अब देखिए एबीसी एबीसीडी एक चतुर्भुज है, तो पहले गिवन क्या है। ओके, गिवन है कि ए बी सी डी एक ओके और चतुर्भुज है। अब ये आपका चतुर्भुज है, ये आपका चतुर्भुज है। तो इसमें अब ये भी गिवन है, साथ में एओ अपान ओ बी इज इक्वल ओ सी अपान ओ डी, ये भी गिवन है। अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। ओके, समलंब है, या ये दिखा दे या यह दिखा दे कि ए बी पैरेलल सी डी। यदि हम पैरेलल हो जाएगा तो समलंब भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कैसे प्रूफ होगा। प्रूफ, और देखिए प्रूफ के लिए हम यही फिगर ले लेते हैं। तो इस फिगर में हम लोग ले लेंगे और लेते हैं इसमें ये आपका गिवन है, तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, इन ट्रायंगल, और साथ में ये रचना भी रहेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन, आइए रचना भी करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन, आइए कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। ओके, और ई ओ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, बस ये हम लेते हैं, नीचे लेंगे तो डी सी ले लेते हैं, ई ओ पैरेलल डी सी लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें प्रूफ चलते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा, इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पे ई ओ पैरेलल डी सी, पैरेलल डी सी लिया गया। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पे आधार भूत समीका प्रमेय से, ओके, आधारभूत समानुता प्रमेय से, समानुता प्रमेय से। अब ये आपका हो जाएगा ए अपान ई डी इज इक्वल ए ओ अपान ओ सी। ओके, अब देखिए ये गिवन है यहाँ पे, मैं इसको लिख सकता हूँ किस तरह से, किस तरह लिख सकता हूँ, तो इसको हम पलट देते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखिए और AO अपान OB इज इक्वल OC अपान OD, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है, तो मुझे AO अपान OC चाहिए। AO अपान, तो मैं इसको इधर ला दूंगा, तो AO अपान OC और ये ऊपर चला जाएगा OB अपान OD, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो गया, राइट राइट। ओके, तो EB इज इक्वल OB अपान OD। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, AE अपान AD इज इक्वल OA अपान OD। ये तभी पीछे जस्ट प्रूव किया गया था, ये तभी रेशियो हुआ जब ये पैरेलल था। जब पैरेलल हुआ तभी रेशियो था, तो ये दिखाया गया था कि ये पैरेलल तभी रेशियो होता है। अब यहाँ पे रेशियो हो गया तो जाहिर बात पैरेलल होगा, इसका मीन्स हुआ कि EO पैरेलल AB। ओके, EO पैरेलल AB, अब ये पैरेलल हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देंगे आधार आभूत, ओके, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ओके, विलोम से। अब इस कंडीशन में ये पैरेलल हो गया। अब देखिए ये इसके पैरेलल है, EO पैरेलल AB, और ऑलरेडी ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि EO पैरेलल AB पैरेलल DC लिख सकता हूं, क्योंकि मैं तो इसको रचना किया हूं और ये इसके पैरेलल ऑलरेडी गिवन है। ये आपका ये गिवन है। ओके, ये मैंने रचना किया है, ये गिवन है। इसका मतलब अब ये हो जाएगा, इनमें से इसको हटा देते हैं, AB पैरेलल DC। अब ये इसके पैरेलल हो गया। जब ये इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब होता है ABCD ये क्या है, समलंब है। ये समलंब है। अब देखिए फिर से एक चतुर्भुज है ABCD। अब इसमें ये कहा गया है कि AO आपका AO अपान OB इक्वल टू OC अपान OB गिवन है। हमें प्रूव करना ABCD एक समलंब है। अब ये इसके समलंब है, OR पैरेलल है, ये दिखाना है। तो कंस्ट्रक्शन में EO पैरेलल DC मान लिया गया है। ओके, प्रश्न रचना किया गया है। अब ट्रायंगल ADC ले लेंगे, ये इसके पैरेलल, जायज बात है, आधारभूत समेयिका प्रमेय लगेगा। ये पैरेलल हो गया। हमें देखिए इधर लाना है OB, AO अपन OB दिया तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, इंटरचेंज करेंगे। AO अपन OC इक्वल टू OB अपन OD। अब ये राइट राइट इसका बराबर हो गया, तो ये एक दूसरे इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब AE अपान AD इक्वल OB अपान OD। यदि ये रेशियो हो गया तो जायज बात इसके पैरेलल हो जाएगा। ये EO पैरेलल AB आधारभूत प्रमेय के विलोम से। अब ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, और ये ऑलरेडी इसके पैरेलल मैंने बनाया था, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इसमें से बीच वाले को हटा देते हैं। अब AB पैरेलल DC हो गया, तब ये पैरेलल है, ये समलंब हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर।